बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। ओमिक्रॉन से मुतासिर सऊदी शहरी से मिलने वालों की निगरानी। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि नए वायरस ओमिक्रॉन से मुतासिर सऊदी शहरी से मिलने वालों की भी निगरानी की जा रही है। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर अल अब्दुल आला ने नए वायरस से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन न ली गई तो ऐसी सूरत में नई शक्लों में वायरस के उभरने के इम्कानात बढ़ेंगे। अल अब्दुल आला ने सबसे कहा है कि तमाम लोग वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर जगह हिफाजती मास्क पहनना जरूरी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि जो लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा चुके हों और उस पर 6 माह गुजर चुके हों वो बूस्टर डोज जल्द लगवा लें। PIA की पहली परवाज 121 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान से मदीना पहुंच गई। पाबंदियों में नरमी के बाद PIA का सऊदी अरब के लिए फिजाई ऑपरेशन बुध से मुकम्मल फाल हो गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 121 मुसाफिरों को लेकर बुध को मुल्तान से मदीना पहुंची। रात के रोज PIA की 5 परवाजें चलाई जाएंगी जिनसे मजमूई तौर पर 1400 मुसाफिर सऊदी अरब पहुंचेंगे। तर्जुमान के मुताबिक PIA की परवाजें लाहौर से जद्दा, इस्लामाबाद से जद्दा, लाहौर से दम्माम, इस्लामाबाद से रियाज और कराची से मदीना जाएंगी। जुमे के रोज 1130 मुसाफिर 4 परवाजों के जरिए कराची से दम्माम, इस्लामाबाद से दम्माम, लाहौर से रियाज और मुल्तान से जद्दा जाएंगे। PIA रवां हफ्ते मजमूई तौर पर 33 परवाजें चलाएगी जो आइंदा हफ्ते बढ़कर 48 हो जाएंगी। पाकिस्तान से परवाजों में इजाफा करेंगे सऊदी सफीर। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुअत्तल होने वाला फिजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस खबर ने दोनों ममालिक के दरमियान सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुसाफिरों के मसाइल सुने और बात करते हुए कहा है कि अगले हफ्ते जद्दा और रियाज के लिए परवाजों में इजाफा किया जाएगा। क्या पाकिस्तान से उम्रा पैकेजेस सस्ते हो रहे हैं? सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 रोज तक करंतना में रहना होगा। नए उम्रा ज़वाबित के मुताबिक ऐसे ज़ायरीन जिन्होंने सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की खुराकें लगवा रखी हैं इन्हें करंतना से इस्तिस्ना हासिल होगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के तर्जुमान के मुताबिक बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़ों पर आने वालों को अतमरना ऐप के जरिए जारी शुदा इजाजतनामों के तहत उम्रा, मस्जिद नबवी, रोजा शरीफ की जियारत और सलातो सलाम पेश करने की इजाजत होगी। पाकिस्तान में उम्रा ट्रैवल एडवाइजर स्काईडेक के CEO आमिर मुश्ताक ने बताया है कि उम्रा ज़ाहिरीन के दाखिले की इजाज़त का ऐलान तो कर दिया गया है, ताहम पाकिस्तान से फौरी तौर पर उम्रे के वीज़ों की बुकिंग का आगाज नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वक्त उम्रा के वीज़ों के लिए तय करदा तरीक़ाकार को समझा जा रहा है। वीज़े की बुकिंग, करंतना कैसे बुक करना है, उम्रे की अदायगी के दौरान ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या होगा और कितने दिन का पैकेज होगा, इस सब पर अभी काम हो रहा है और अभी तक चीजें वाज़ेह नहीं हैं। आमिर मुश्ताक के मुताबिक इस वक्त मार्केट में भी उम्रा ज़ायरीन की तादाद इंतहाई कम है, क्योंकि उम्रे के पहले तो 14 रोज का करंतना था और अब करंतना का दुरानिया तो कम हो गया है। इसके बावजूद ज़ायरीन की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि पहले तो परवाजों पर ही पाबंदी थी, अब चीजें वाज़ेह होंगी तो आइंदा चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल के मुताबिक आने के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद के रहमान उम्रा ट्रैवल ऑपरेटर बाबर हुसैन भी उम्रा के पैकेजेस के हवाले से यही सूरत हाल बताते हैं। उनके मुताबिक उम्रा के पैकेजेस 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गए थे और अब भी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि एयरलाइंस की टिकट्स काफी ज्यादा महंगी हैं और उम्रे के लिए ताहाल एयरलाइंस ने खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने बताया कि करंतना के अखराजात मिलाकर पैकेजेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ताहम अब पाकिस्तान से बराह रास्त ज़ायरीन जा सकते हैं, इसलिए उम्रे के वीज़ों की तलब आना शुरू हो जाएगी।
आमिर मुश्ताक कहते हैं कि उम्रा पैकेज का दारोमदार एयरलाइंस के टिकट पर मुनहसिर है और इस वक्त कम से कम एयरलाइन टिकट 1 लाख रुपए का है। इसके अलावा 30 से 35 हजार रुपए वीज़ा फीस है, जबकि इतनी ही करंतना के अखराजात आएंगे, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मार्केट में उम्रे के वीज़ों के हवाले से खामोशी है और ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी जा रही, ताहम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब में एटीएम्स की तादाद क्यों कम हो रही है? सऊदी अरब में एटीएम की तादाद सालाना बुनियाद पर 9% कम हुई है। 2021 की पहली छमाही के आखिर में मुमलिकत भर में 16.8 हजार एटीएम रिकॉर्ड पर थे, जबकि 2020 की आखिरी छमाही में इनकी तादाद 18.5 हजार थी। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में एटीएम की तादाद इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का रुझान बढ़ने की वजह से कम हुई है। मुमलिकत में साल रवां की तीसरी छमाही के दौरान तिजारती मराकज में बैंक डेबिट सिस्टम स्पेन की तादाद 46.5% तक बढ़ गई है। सितंबर 2021 के आखिर में उनकी तादाद 9,06,000 थी, जबकि पिछले साल सितंबर 2020 के आखिर में 6,14,300 थी। पाकिस्तान से सऊदी अरब पहली परवाज, मुसाफिरों की खुशी। 7 महीने से पाकिस्तान में था, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी भी मुतासिर हो रही थी, गुजारा मुश्किल हो गया था, अब परवाजें खुल गई हैं तो सऊदी अरब वापस जाते हुए खुशी महसूस हो रही है। अब वापस जाकर बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सकूंगा, ये कहना है पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले पहली बराह रास्त परवाज SV 727 के सवात से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर अहमद अली शाह का, जो छुट्टी पर पाकिस्तान आए हुए थे लेकिन वापस जाने के लिए बराह रास्त परवाजें न होने की वजह से वो अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मोहम्मद अली शाह ने कहा कि मैं अकेला ही नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जो छुट्टी पर आए हुए थे और सिर्फ बराह रास्त परवाजें न होने की वजह से वापस नहीं जा पा रहे। बहुत से गरीब लोग और वर्कर्स यहाँ बैठे हैं, परवाजें खुलना उनके लिए अच्छा हो गया है, अब वो जाकर मजदूरी कर सकेंगे और अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सकेंगे। इस मौका पर सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी पहली परवाज के मुसाफिरों को सऊदी अरब रवाना करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। सऊदी सफीर चेक इन काउंटर्स पर गए थे। कई मुसाफिरों ने आकर उनसे मुलाकात की और अपने मसाइल से भी आगाह किया है और कई एक ने बराह रास्त परवाजों की बहाली पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मुसाफिरों ने सऊदी सफीर के साथ अरबी जुबान में गपशप भी लगाई और सेल्फियां भी बनवाई। जब मुसाफिरों की तैयारे में सवार होने की बारी आई तो सऊदी सफीर और सऊदी एयरलाइन हुक्काम ने इन्हें रुखसत किया और फूल पेश किए। इस मौका पर सऊदी सफीर ने कहा है कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से जद्दा और रियाज के लिए परवाजों में इजाफा करेंगे ताकि लोग मुमलिकत का सफर बाहिफाजत कर सकें। सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है, किसी को अपने अहले खाना के पास जाना है और कोई अपने काम पर वापस जा रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के लिए नए वीज़ों का तरीकाकार तब्दील हो गया है। अब सऊदी आजिर और वर्कर्स के दरमियान मुआहिदा होगा और इस पर काम जारी है। स्टेशन मैनेजर सऊदी एयरलाइंस उमर खालिद मलिक ने बताया कि सऊदी अरब के लिए इस्लामाबाद से सऊदी एयरलाइंस की दूसरी परवाज 340 मुसाफिरों को लेकर दोपहर 2:25 पर रवाना हुई। यूं सऊदी एयरलाइंस ने पहले रोज मजमूई तौर पर 571 मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंचाया है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया समेत कई ममालिक पर बराह रास्त सफरी पाबंदियां आयद थीं, जिन्हें 6 ममालिक के मुसाफिरों के लिए रियायत देते हुए खत्म कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज से 6 ममालिक से मुसाफिर बराह रास्त मुमलिकत में दाखिल हो सकेंगे। गुज़श्ता रोज से 6 ममालिक से मुसाफिर बराह रास्त मुमलिकत जा रहे हैं। मुसाफिरों को मुसद्दिका PCR सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन परवाज से 72 घंटे कबल कद्दूम प्लेटफॉर्म पर की गई हो। इसी तरह 5 रोज करंतना में गुजारने होंगे, चाहे मुमलिकत से बाहर वो तमाम हिफाजती इंतजामात से गुजर चुके हों। उनको मुमलिकत पहुंचने पर पहले रोज और 5वें रोज कोरोना टेस्ट करवाना होगा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34 नए केसेस, 1 हलाकत। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। बुध 31 नवंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं।
سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 26 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید ایک مریض چل بسا، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,837 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں فعال کیسز میں سے 39 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔